Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher, and always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, today tip number 17. ये कुछ स्पेशल है जो मैंने रखा है हाउ टू या बेस्ट स्टडी प्लान टू रिड्यूस योर बर्डन और योर प्रेशर इन माइंड. मीन्स ऐसा एक स्टडी प्लान जो सिस्टमेटिक हो, इफेक्टिव हो और आपके माइंड के बर्डन को भी कम कर दे. क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं देख रहा हूं मोस्टली बच्चों ने बोथ ग्रुप ऑब्टेन कर लिया है, क्योंकि ये जो मई 2020 एग्जाम नहीं हुआ है उस वजह से नवंबर 2020 के लिए बच्चों को टाइम भी मिल गया है और दोनों ग्रुप साथ में देना मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं बेस्ट ऑप्शन होता है. क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप साथ में देना मतलब आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा देना. ये कैसे कि हमारा जो मार्किंग है वो कैसा होगा कि अभी हमको ओवरऑल 400 चाहिए, चाहे वो सीए इंटर हो चाहे वो सीए फाइनल हो. जिनका एक ही ग्रुप बाकी है ऑब्वियस उनको एक ही ग्रुप देना है, लेकिन जिनका दोनों ग्रुप बाकी है उनको दोनों ग्रुप देना, साथ में पॉसिबिलिटी ज्यादा है पास होने की और ऑब्वियस रैंक लाने की और अच्छे मार्क्स आने की. रीजन क्या है कि जैसा किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, सपोज आप जो मेरा सब्जेक्ट है एफआर उसमें मास्टर हो, तो आप एफआर में अगर 80 प्लस 95 मार्क्स लेके आते हो तो वो मार्क्स आपको बाकी के सब सब्जेक्ट के लिए सप्लीमेंट्री करेंगे. तो दोनों ग्रुप देना सबसे बेस्ट है, लेकिन दोनों ग्रुप का फ्रेंड्स बर्डन बहुत ज्यादा होता है. माइंड वो उसको सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि 8 सब्जेक्ट इकट्ठे माइंड में कैसे रखे जाएं. तो फ्रेंड्स ये बड़ा ही दुविधा वाला क्वेश्चन चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. जब भी मैं उनको बोलता हूं बेटा एफआर में ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसा करो, तो बोलते हैं सर टाइम ही नहीं है, सर 8 सब्जेक्ट है सर, कब तक खत्म करेंगे. तो मैंने आज उनके लिए ही ये स्पेशल टिप 17 बनाई है. फ्रेंड्स आपको पता है अगर आप किसी भी चीज को, जैसे आप अपनी लाइफ के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक काउंट करो, आपने जितने भी डिफिकल्टी की या जितने भी आपने प्रॉब्लम को फेस किया है, अगर वो सारी के सारी प्रॉब्लम आप एक खट्टा इधर रख के फिर उसको फेस करते तो मे भी हो सकता है आप हार जाते. लेकिन जब प्रॉब्लम आई आपने उसको फेस किया, उसके बाद आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम से छूट गए. लेकिन अगर आप पुरानी प्रॉब्लम को अपने पास रखो और अगली प्रॉब्लम नहीं आ जाए तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, फिर उसको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट मैं स्टडी में चाहता हूं कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स को नंबर से लाना है. माने आप उनसे लड़ रहे हो लेकिन नंबर से लड़ना है. इकट्ठा सबको अटैक नहीं करने देना है, क्योंकि सब इकट्ठा अटैक करेंगे तो हम टूट जाएंगे. हमको उनको तोड़ के अटैक करवाना है. इन शॉर्ट मैं चाहता हूं कि 8 सब्जेक्ट को आप तोड़ दो. आप अभी 2 सब्जेक्ट मानो एंड टेक 2 सब्जेक्ट. आज से भी अभी तक आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जितना सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है. लेकिन मोस्टली बच्चा क्या करता है कि कुछ पार्ट रह गया है, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी नया सब्जेक्ट उठा लेते हैं. मैं उनसे ही आपको चाहता हूं कि कैसे आप अपने आप को ऐसा बनाओ जिससे वो आपके पास टूट के आए और आप उनको टूट के तोड़ते जाओ एंड आपका बर्डन यहां से कम हो जाए. तो क्या करो, 2 सब्जेक्ट उठाओ. एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी से. एक एफआर अगर आप फर्स्ट ग्रुप ले रहे हो तो पहले फर्स्ट ग्रुप के 2 सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि एक ग्रुप करके मास्टरी बनाना जरूरी है. अननेसेसरी आप बर्डन बढ़ाते जाओगे तो एग्जाम टाइम पास में आता जा रहा है और आप बर्डन को बोलोगे अभी तो सर टाइम कम बचा है, मैं ये करता हूं वो करता हूं, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. टू सिस्टमैटिक. इसलिए स्टडी प्लान जो बनाया है वो माइंड के बर्डन को कम करने वाला सिस्टम बना है. तो क्या करो, 2 सब्जेक्ट साथ में लो. एक प्रैक्टिकल से एफआर ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट लॉ और ऑडिट में से एक आपने ले लिया. आप कोई भी सजेस्ट कर सिलेक्ट कर सकते हो, बट आई एम सेइंग जस्ट 2 सब्जेक्ट, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरिकल. और उन दोनों सब्जेक्ट का एक टारगेट बनाओ कि मेरे को 10 to 15 डेज में इनको खत्म करना है. अब उसके बाद क्या होगा कि 10 to 15 डेज आपने खाली 2 सब्जेक्ट ही देखने हैं और दोनों सब्जेक्ट को पूरा A to Z कंप्लीट करके उनके नोट्स बना के जो भी बनाना है बना डालो. ये मत सोचो कि अभी इसको मैं बाद में करता हूं, अभी इसको कर लेता हूं. नो, पहले इनका जो करना है वो कर डालो. 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, जो करना है कर डालो. और ऐसा समझ लो कि जैसे ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए, इनका एक टेस्ट लिखना है. टेस्ट में अभी आरटीपी आ चुकी है फ्रेंड्स. बेस्ट टेस्ट होता है आरटीपी को राइट करना. तो आप आरटीपी को ही टेस्ट की तरह लिख डालो. ये मान लो 3 घंटे की जगह 6 घंटे दो, क्योंकि आरटीपी में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. तो इन 6 hours यू राइट फुल आरटीपी लाइक एग्जाम.
और फिर उस आरटीपी को चेक कर लो, तो इस बहाने आरटीपी भी आपकी हो गई, आपका वो सब्जेक्ट भी हो गया, और जैसे ही आरटीपी होके सब्जेक्ट होके कंप्लीट हो जाए, आप अपने माइंड को ऐसा बोल देना कि अभी 2 सब्जेक्ट मेरे माइंड में से जा चुके हैं, अब रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट बचे, यानी बर्डन अभी 25% कम हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठाओ, प्रैक्टिकल एक थ्योरिकल, और प्रैक्टिकल थ्योरी में भी आपको जो ज्यादा इंटरेस्टेड हो उसको बाद में किया करो, क्योंकि इंटरेस्टेड वाला जो है वो तो अपन कभी भी करेंगे, हमको बराबर मजा आएगा, लेकिन इंटरेस्टेड वाला नहीं है उसको सुबह सुबह उठ के, जब भी तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है उस टाइम उसको स्टडी करो, जिससे क्या होगा, नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे, तो मस्ट नेक्स्ट माइंड से वापस बर्डन कम हो जाएगा कि अभी 4 तो खत्म हो चुके हैं, अभी 4 ही बचे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम सारी प्रॉब्लम को हमारे साथ लेके आ जाते हैं, इकट्ठा लेके आ जाते हैं, और सारी प्रॉब्लम जो इकट्ठी आती है तो बर्डन तो बनेगा ही ना यार। किसी भी चीज को ले लो आप, तो लाइफ में जब इकट्ठा कोई चीज आ जाता है, जब हमारे पास 10 लोग एक साथ हमारे पास आक्रमण करेंगे, हमको मारेंगे, तो हम कहां तक उनसे लड़ पाएंगे। वही एक एक से आता जाए तो भले कितना भी वो स्ट्रांग हो, हम एक को तो पक्का उड़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है माइंड को, जो आप अपने माइंड को प्रेशर से थोड़ा हटाना चाहते हो, तो बेस्ट सिस्टम है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एक एक करके सामने लाओ, उसको पूरा खत्म करो, जब तक खत्म ना हो जाए आगे मत पढ़ो, क्योंकि देयर इज नो यूज कि एक को पेंडिंग छोड़ दिया, दूसरे को आपने और बढ़ा लिया। क्योंकि हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, आदि छोड़ साजी को जावे, आदि मिले ना साजी पावे। इसका मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को पेंडिंग छोड़ के दूसरी नई चीज को लेने चले जाते हैं, उस चक्कर में वो पेंडिंग चीज भी पूरी नहीं मिल पाती है और नई चीज भी पूरी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स बेस्ट स्ट्रेटजी इज अप्लाई योर माइंड, डू व्हाटएवर इन फ्रंट ऑफ यू एंड कंप्लीट इट सो दैट यू फ्री फ्रॉम दैट माइंड। बट कंप्लीट करते टाइम एक बात याद रखना, ये मैं पक्का बोल देता हूं कि उस सब्जेक्ट का ऐसा प्लानिंग आपका रेडी होके हो जाना चाहिए कि वेन एवर यू वांट टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स। आई रिपीट, वेन एवर यू वांट टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज विद इन 24 आवर्स। ऐसा प्लानिंग हो जाए, उसके बाद ही उस सब्जेक्ट को आपको हटाना है, लेकिन जब तक कंप्लीट ना हो जाए दूसरे सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाना है। सो फ्रेंड्स आप अप्लाई करिए स्ट्रेटजी को, अभी भी टाइम कम नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि हम अगर सोचते रहेंगे टाइम नहीं है टाइम नहीं है, हाँ फिर टाइम एक्चुअल में निकल जाएगा और एग्जाम टाइम आ जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए आज जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करो फ्रेंड्स, और माइंड के बर्डन को हल्का हल्का करके कम करते जाओ, जिससे माइंड भी थोड़ा रिलैक्स फील करेगा और आपका आउटपुट भी इफेक्टिवली आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो यही मेरे को बोलना है। इसके अलावा आप जो आरटीपी आ गई हैं उनको टेस्ट की तरह लगाइए हाथ से, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी, प्लस आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और जो भी आपको डाउट लगते हैं या जो भी आपको मेरी साइड से हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल मनोज का एफआर, जो ऑलवेज हेल्प करता है टू स्टूडेंट टू गेट द डिग्री दैट इज योर सीए। एंड आई फोकस डायरेक्टली, जो टारगेट है मेरा वो पास होने वाले बच्चों पर है, जो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे वो 100% पास होंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए मेरी जो पब्लिसिटी है वो फेल्यूर के कंपेयर नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी फेल्यूर की होती है सीए में, लेकिन जो टारगेट से बात करते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, वो सीए बनते हैं, और उनके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप लोग सीए बनने वाली कैटेगरी में हो, इसके लिए इसका एडवांटेज मैक्सिमम लीजिए, इसको अप्लाई करिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हमेशा फ्रेंड्स एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है, और लाइक देना हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेम्यूनरेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।